मित्रों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम मौर्य वंश इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा उन्हीं प्रश्नों पर करेंगे जिनकी संभावना आगामी भर्ती परीक्षाओं में आने की संभावना अधिक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश है मौर्य वंश। मौर्य वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 322 ईस्वी पूर्व में। जो 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई। कौटिल्य या चाणक्य, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य या चाणक्य प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य या फिर चाणक्य, इसका अन्य नाम है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक जो मदद की वो की चाणक्य ने। किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या तक कर दी थी अशोक ने। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या है जिसने उसे प्रभावित किया? तो पत्नी का नाम था कारुआकी। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए, जो बिंदुसार था उसने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर। किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक का नाम था देवनाम प्रियदर्शी। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया? तो अशोक ने क्या किया था? कलिंग युद्ध के नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? तो प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी वो थी पण। कौन सी? पण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भारत भेजा था?
तो सेल्यूकस ने क्या किया, अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और मेगास्थनीज की ही रचना कौन सी है, इंडिका। कौन सी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है, तो विशाख दत्त के ग्रंथ में। विशाख दत्त का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। कौन सा, मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन किया है विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। और किस स्रोत में पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका में। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका में। और अशोक के शिलालेखों की कौन सी भाषा थी, अशोक के जो शिलालेख थे उनकी भाषा थी प्राकृत। कौन सी थी, प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, कुणाल ने। कुणाल ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया, तो मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को 5 भागों में बांटा गया। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीतिक नीतियों से। राजनीतिक नीतियों से संबंधित है अर्थशास्त्र। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को 5 नहीं 7 भागों में बांटा गया था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था। और किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो था वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो वो जो अभिलेख था वो था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया, तो सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, किसका, मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ। भाब्रू जो स्तंभ है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है कालसी में। कहाँ पर, कालसी में। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज कौन था, तो वो था जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 में इनको पढ़ा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था, अशोक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। और मुद्रा राक्षस के जो रचयिता है वो है विशाख दत्त। कौन है, विशाख दत्त। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो मास्की में।
श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। और किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा? तो मेगस्थनीज ने कहा। और मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो एग्रोनोमाई कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। जो अधिकारी सड़क निर्माण करता था उस अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था मौर्य काल में। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। और भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह कथन है मेगस्थनीज का। मेगस्थनीज ने अपनी जो कृति है या रचना है इंडिका में यह कहा कि भारतीय जो लोग थे वो लिखने की कला नहीं जानते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का एक प्रांत गवर्नर था। तो बिंदुसार के समय, मृत्यु के समय अशोक जो था वो कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का गवर्नर था बिंदुसार की मृत्यु के समय। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा? तो श्रीलंका भेज दिया था अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो 15 अभिकरण हैं। और अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो अफगानिस्तान में भी अशोक का शिलालेख पाया गया है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में। प्रथम पृथक शिलालेख में कहा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं किस शिलालेख में? प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो अशोक के शिलालेखों के लिए जो पत्थर लिया जाता था वो चुनार से लिया जाता था। किस महीने में मौर्यों का राजकीय वर्ष आरंभ होता है? तो मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है आषाढ़ में। आषाढ़ मतलब जुलाई में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, इसका उल्लेख मिलता है परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष हुआ वो यूनानी शासक सेल्यूकस से हुआ। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था सेंड्रोकोटस। क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ था वो, अहनानूर। क्या था? अहनानूर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईस्वी में। 297 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ।
तो दोस्तों ये थे मौर्य काल को लेकर अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका कल आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।